the personality who is standing with me, she is so special for me. She is not only my mentor and coach, she is like an inspiration for me. Not only for me, for all the business community as well. Let's talk to her and know about her. जी शिखा. हाय एवरीवन, माय नेम इज शिखा और मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ. बाय प्रोफेशन मैं एक अकाउंटेंट एंड ग्राफिक डिजाइनर हूँ. एंड यू नो गाइज, जब मैं 13 साल पहले मैं कनाडा आई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी लाइफ की शुरुआत एक अपार्टमेंट से करी थी. मतलब 50 साल पुराना अपार्टमेंट था, उससे हमने अपनी लाइफ की शुरुआत करी. एंड उसके बाद मेरा बड़ा बेटा हुआ. एंड मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आकर अब थोड़ा सा मैं कोई जॉब का सर्च करूँ, कुछ करूँ. मैंने करी एक दो जॉब छोटी मोटी, बट उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि इट्स बेटर है यू कैन अपनी स्टडी आगे करो, क्योंकि यहाँ पर आपने अगर इंडिया से डिग्री भी ली हुई है बट यहाँ पर आपको आके अपग्रेड करना पड़ता है. तो आई सेड ओके, कोई बात नहीं, मैं अकाउंटिंग में आगे अपने आप को अपग्रेड कर लेती हूँ. एंड जिसकी वजह से मैंने अपने कुछ मंथ्स के बेटे को डे केयर में डाला. कुछ टाइम तक वो सिचुएशन चलती रही. मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी. इतने टाइम में मेरे बेटे को मतलब वो किंडरगार्टन के लायक हो गया. वो टाइम हमारा थोड़ा बहुत हार्ड था, क्योंकि जब मैं उसको सुबह स्कूल डे केयर में छोड़ती थी ना, ही वाज लिटरली क्राइंग. एंड उसके बाद वो मुझे बोलता था कि आई डोंट लाइक यू. वो शब्द सुनकर भी ना मैं जाती थी, मैं, क्योंकि पता था कि ये वो मुझे काम करना है, अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं आगे जॉब नहीं कर पाऊंगी. बहुत पेनफुल था 100%. बट आफ्टर दैट जब मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली, मेरा बेटा किंडरगार्टन में जाने लगा, देन मेरा छोटा बेटा हो गया. अब उसके बाद अब मेरे को ये गिल्ट करने लगा कि मैंने इतनी स्टडी करी है, तो लाइक अब उसका क्या फायदा, लाइक मैं क्या करूँ ना, मेरे को अब तो घर पे बैठना पड़ेगा. फिर उस छोटे से नन्ही सी जान को, वो भी कुछ मंथ्स का था, मैंने उसको डे केयर में डाल दिया. एंड देन वहां पर उसको हेल्थ इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई. देयर वाज अ टाइम जब आई वाज एट वर्क और मेरा छोटे वाला बेटा डे केयर में था. एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज डे केयर कि आप आओ और अपने बेटे को लेके जाओ, क्योंकि बिकॉज ही इज सिक, उसको इमरजेंसी लेकर जाना था. एंड देन दैट टाइम आई टोल्ड माई मैनेजर कि मुझे जाना है बिकॉज ही इज सिक एंड ही नीड्स मी. So my manager told me that if you want to go, go, but don't come back. और अपनी सैलरी लेने भी मत आना. Then that day I realized कि what I'm doing here. मैं इन सपनों के साथ कनाडा नहीं आई थी. मैं यहाँ आई थी ताकि मैं एक अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ जी सकूं और अपने बच्चों को दे सकूं. ठीक है ना. और हम सबका यही है, एज एन इमिग्रेंट जब हम आते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो जैसी लाइफ हमें मिली है, हम उससे बेटर लाइफ अपने बच्चों को दे सकें. बट ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. हर तरफ से लाइक आपको सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस. मनी आती थी, वो सब डे केयर में चले जाते थे, और एट द एंड ना हम खुश ना बच्चे खुश. देन माई एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड कि हम दोनों में से एक जना ही जॉब को कंटिन्यू करेगा. एंड वही हुआ कि मुझे मैं घर पे बैठे और मेरे हस्बैंड ने दो जॉब्स करके घर का खर्चा चलाया. एंड आफ्टर दैट मेरा मॉम गिल्ट कहीं ना कहीं खत्म हो गया, बट वाइफ गिल्ट शुरू हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि लाइक हम इस एज में 30s में हम लोग दो मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, बट कितने लंबे समय तक, हम इतने लंबे समय तक दो जॉब्स को नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, और हमारे को कोई ना कोई मतलब सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए. देन आई स्टार्टेड लुकिंग समथिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, नॉट अ बिजनेस एट ऑल, बिकॉज का कहीं भी नहीं था. और एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे लाइक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमारे तो वहाँ पे विंग्स हमें दिए ही नहीं जाते हैं. तो जॉब्स तो क्या, मतलब बिजनेस तो क्या, जॉब्स का भी हम नहीं सोचते, बस यही कह जाते हैं कि शादी करो, घर जाओ, बच्चे पालो, ये सारा कुछ. सो वही मेंटालिटी, हमारी माइंडसेट सेट हो जाता है. बट जब मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया कि मैं कुछ ऐसा मिल जाए, बच्चों को भी मैं घर पे टेक केयर कर सकूं, एंड देन आई लैंडेड ऑन दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. I was skeptical, I was nervous, I was scared because मुझे कोई सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं थी. एंड इंट्रोवर्ट थी, बाहर जाने से बहुत घबराती थी. हर एक छोटे से छोटे काम के लिए हस्बैंड की जरूरत पड़ती थी. एंड मतलब लाइक आई वाज टोटली मतलब डिफरेंट. जो आज आप मुझे देख रहे हो, मैं वैसी नहीं थी. बट जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी कि मेरी जैसी बहुत सारी मदर्स ये बिजनेस कर रही है. नहीं स्टार्ट सर्चिंग कि क्या है. ड्यू डिलिजेंस हमने करा, मेरे हस्बैंड ने भी करा. मैंने वट एवर द स्टेप्स, जो उसके सारे स्टेप्स, आई फॉलो ऑल द स्टेप्स. एंड टुडे
आई एम शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की जिसके कुछ खासा सपने भी नहीं थे, जिसको सिर्फ ऐसे लगता था कि सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं, पूरे करने के लिए नहीं होते हैं, आज वो लड़की इस बिजनेस की वजह से अपने सारे सपने पूरे कर रही है। आई फाउंड माई सेल्फ, जो शिखा खो गई थी ना, दिस बिजनेस ने मुझे मेरी पहचान दी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। आई एम blessed to have this business in my life.